हेलो एंड वेलकम टू बूस्टडी। बूस्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 19 अगस्त 2021 और 19 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो आपके साथ साझा किया जाएगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया जाएगा और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे, जब मैं कल का आंसर आपको बताऊंगा उस वक्त आपको 3 कमेंट को शो करूंगा और ये कमेंट उन तीनों का होगा जो कि कल वाले प्रश्न का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमेंट बॉक्स में दिया था। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है उन सब का पीडीएफ आपको एक साथ आसानी से मिल जाएगा। अब आपका प्रश्न होगा कि टेलीग्राम चैनल पर जाएं कैसे, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को डिजिटल ट्रांसफर डे मनाया? पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पुदुचेरी। पुदुचेरी 16 अगस्त को डिजिटल ट्रांसफर डे मनाता है। तो आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे दो तथ्य। पहला है डिज्यूर और दूसरा है डिफैक्टो। डिज्यूर मतलब होता है विधिक रूप से और डिफैक्टो मतलब होता है वास्तविक रूप में। तो आपने यहाँ पे दो चीज समझा। डिज्यूर मतलब विधिक रूप में और डिफैक्टो मतलब होता है वास्तविक रूप में। तो पुदुचेरी फ्रांस से वास्तव में 1954 में भारत को मिल चुका था। आप बोलेंगे भारत को मिल चुका था, ये तो भारत में ही स्थित है। तो आप समझिए 1947 को हम ब्रिटेन से आजाद हुए थे, लेकिन हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का ही राज नहीं हुआ करता था। हमारे देश में पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन और कई सारे और यूरोपीय देशों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन जब हम ब्रिटेन से आजाद हुए तब यानी 15 अगस्त 1947 को जब हम ब्रिटेन से आजाद हुए तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से ही आजाद हुए थे। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र जो ब्रिटेन के कब्जे में था इसीलिए हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे छोटे छोटे क्षेत्र, जैसे देखिए गोवा था पुर्तगालियों के कब्जे में और पुदुचेरी था फ्रांस के कब्जे में। तो पुदुचेरी 1954 में फ्रांस के द्वारा भारत सरकार को दे दिया गया, लेकिन विधिक रूप में जो कि डिज्यूर रूप में 16 अगस्त 1962 में भारत सरकार को ट्रांसफर किया गया था। और ये ट्रांसफर किया कौन था? फ्रांस की पार्लियामेंट ने। तो इसी के उपलक्ष्य में हम 16 अगस्त को डिज्यूर ट्रांसफर डे मनाते हैं। और लेकिन आपको याद रखना है डिफैक्टो यानी कि वास्तविक रूप में हमें पुदुचेरी 1954 में ही मिल चुका था, लेकिन जो कागजी कार्यवाही होता है कागजी रूप में 16 अगस्त 1962 में ही भारत सरकार को दिया गया था। अब बात है फ्रांस की। तो फ्रांस के अभी के समय यानी वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। आपको इतना याद रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेपर कटिंग, ये 1962 के समय का है जब फ्रांस की पार्लियामेंट ने भारत सरकार को विधिक रूप से भारत सरकार को सौंप दिया था। उस वक्त का ये है पेपर कटिंग। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप पीडीएफ में इसको जूम आउट करके पढ़ सकते हैं। और पुदुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुदुचेरी दरअसल 3 राज्यों में बसा हुआ छोटे छोटे क्षेत्रों का संगठन है। जैसे देखिए आंध्र प्रदेश में यमन है, ये पुदुचेरी का पार्ट है। तमिलनाडु में पांडिचेरी, कराईकल, ये भी पुदुचेरी का ही पार्ट है। और केरल में है माहे। ये 3 राज्यों में पुदुचेरी बसा हुआ है। अब बात है पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और एक होते हैं चीफ मिनिस्टर। याद रहे चीफ मिनिस्टर भारत के अंतर्गत 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चीफ मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं दिल्ली में और एक होते हैं पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर है एन रंगास्वामी और पुदुचेरी गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। आप बोलेंगे तमिलिसाई सौंदरराजन तो तेलंगाना की गवर्नर है। जी हाँ, तेलंगाना की गवर्नर है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा पदभार मिला है पुदुचेरी का। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली या कोलकाता? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गाजियाबाद। आप जैसे फोटो में देख सकते हैं कितना प्रदूषण है गाजियाबाद में, और ये दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। प्रश्न तीसरा है, किसको मरणोपरांत अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया जाएगा? जी हाँ, अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक, अपने देश के कांग्रेस पार्टी का स्वर्ण पदक नहीं। ऑप्शन पढ़ देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कांग्रेस कहीं पार्टी वोटी तो नहीं है अमेरिका की? नहीं नहीं, अमेरिका की पार्टी नहीं है। अमेरिका में जैसे देखिए हमारे भारत देश में संसद को संसद बोलते हैं हम लोग, तो उसी तरह अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो यह समझिए अमेरिका के संसद का स्वर्ण पदक है ये।
और ध्यान रहे, जिस तरह हमारे भारत देश में सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसी तरह अमेरिका में सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार होता है अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक, यानी कि अमेरिका के संसद का स्वर्ण पदक। तो ये दिया जाएगा महात्मा गांधी जी को। और ध्यान रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जॉय बिडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की भी हैं, याद रखना है, कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। और अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जो कि 51वां राज्य बनने वाला है अमेरिका का। ध्यान रहे इतना आपको अमेरिका के बारे में। प्रश्न चौथा है, मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। यह है मोहम्मद आजम। और जैसे कि आपको पता है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना को 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। आपको इतना याद रखना है इस प्रश्न से रिलेटेड, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है, समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया? इंडोनेशिया, जापान, कोलंबिया या फिर आइसलैंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जापान। प्रश्न 6वां है, सुकोडू पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हो गया है, ये किस देश से संबंधित थे? जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जापान। अब समझ लेते हैं जापान के बारे में। उसके पहले देख लेते हैं सुकोडू पहेली के निर्माता माकी काजी, ये है माकी काजी, इनको याद रखिएगा। अब समझते हैं जापान के बारे में। जापान का कैपिटल है टोक्यो, और टोक्यो में हुआ था 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि कोरोना की वजह से 2021 में संपन्न हुआ है। और जैसे आपको पता है, इस बार का जो ओलंपिक हुआ था ये हमारे देश के लिए कितना शुभ था, उसमें अभी नहीं जाते हैं, पहले समझ लेते हैं जापान के बारे में। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। जापान की संसद का नाम डाइट है, याद रहे, जैसे हमारे देश की संसद का नाम संसद है, उसी तरह से जापान की संसद यानी पार्लियामेंट का नाम है डाइट। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इतना याद रखना है, जापान की संसद का नाम डाइट है, ध्यान रहे। और जापान के एम्परर का नाम है नारुहितो। और आपको पता है, जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश। दरअसल सबसे पहले दिन की शुरुआत जापान में ही होता है, इतना आपको याद रखना है जापान के बारे में। और जापान के लोकेशन जैसे कि ये है, इस जहाँ पे फोटो है ना ये लगा हुआ, यहीं पे ये देखिए, ये चाइना, तो ये चाइना, ये देखिए चाइना, ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे है जापान। प्रश्न 7वां है, किस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है? मलेशिया, कनाडा, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने राजनीतिक संकट के कारण इस्तीफा दे दिया है। अब बात है मलेशिया के, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और मलेशिया का करेंसी है रिंगिट, याद रहे करेंसी रिंगिट है मलेशिया की। और मलेशिया में मोनार्की सिस्टम है, तो मलेशिया के मोनार्क हैं अभी अब्दुल्ला, और मलेशिया के प्रधानमंत्री तो थे मोहिउद्दीन यासीन, चूंकि अब ये इस्तीफा दे दिए हैं। और मलेशिया का लोकेशन इस जगह पे देखिए, ये है मलेशिया का लोकेशन, ये जहाँ पे भी मार्क आउट कर रहा हूँ, ये जगह मलेशिया का लोकेशन है, नहीं इतना नहीं, यहाँ तक ये है मलेशिया का लोकेशन। प्रश्न 8वां है, रौनक सावधानी ने कौन से नंबर का स्पिलिंग वर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? 18वें, 19वें, 20वें या फिर 22वें? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 19वां स्पिलिंगो ओपन शतरंज टूर्नामेंट रौनक सावधानी ने जीता है। ये है रौनक सावधानी, याद रखिएगा। प्रश्न 9वां है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने प्रूफ नामक मोबाइल ऐप का अनावरण किया? दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, चंडीगढ़, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ये है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने प्रूफ नामक मोबाइल ऐप का अनावरण किया। याद रहे, जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। और जम्मू कश्मीर के 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन कैपिटल, और जम्मू है शीत ऋतु का कैपिटल। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो यही है मनोज सिन्हा, आपको इतना याद रखना है। प्रश्न 10वां है, आईएनएस तंवर ने अभ्यास कोंकण में भाग लिया, यह किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? भारत बांग्लादेश, भारत ब्रिटेन,
भारत फ्रांस या फिर भारत इंडोनेशिया। तो अभ्यास कोकड़ भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। ध्यान रहे, भारत और ब्रिटेन के बीच, और हमारी नौसेना के INS तंवर ने भाग लिया है। याद रहे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि जो प्रश्न का सबसे बेहतरीन रूप से कमेंट बॉक्स में जवाब देगा उसके कमेंट को मैं शो करूंगा। प्रश्न पढ़ता हूं, उसके बाद बात करता हूं। हाल ही में किसने सागो नामक सलाहकार समूह बनाया? तो इसका आंसर था WHO। बहुत से लोगों ने सिर्फ ऑप्शन ए आंसर के रूप में दिया, तो कई लोगों ने लिखा सर आंसर है WHO। तो वहीं पर इन चारों को देखिए, सुदर्शन शाह जी, छोटे शाह जी, शिवांगी गुप्ता जी और बलिंदर पुनिया जी, इन चारों ने उस प्रश्न से रिलेटेड ना सिर्फ WHO बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं इन्होंने कवर किया। इन सबको बुक स्टडी की तरफ से आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। ऐसे जवाब देते रहिए और अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करते रहिए। और ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे, इस प्रश्न का जो सबसे बेहतरीन आंसर देगा सिर्फ और सिर्फ उसी का ही जवाब कल के सेशन में दिखाया जाएगा। प्रश्न पढ़ देता हूं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ध्यान रहे, जिसका सबसे बेहतरीन होगा सिर्फ और सिर्फ उसी का ही कमेंट को मैं शो करूंगा। तो आप ही के लिए चैलेंज है कि आपको कितना जानकारी है इस प्रश्न से रिलेटेड। खुद में चेक कीजिए, क्योंकि जब आप चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा जानते हैं या कितना कम जानते हैं। और नहीं भी जानते हैं तो कोशिश कीजिए जानने के लिए, इसीलिए प्रश्न रखा जाता है आखिरी में। थैंक्स फॉर ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सुझाव साझा करना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सुझाव को लागू कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।